नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि गैंगस्टर उज़ैर बलोच के एतराफ़ी बयान के मुताबिक वो आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर के घर कैसे छुपा रहा, उज़ैर बलोच को ईरानी सरहद पार करवाने वाला पुरस्रार किरदार और पुरस्रार शख्स हाजी नासिर असल में कौन था, और उज़ैर बलोच के मुताबिक पीपल्स पार्टी के रुकने असेंबली कादिर पटेल के कहने पर उज़ैर बलोच ने कितने कत्ल किए और किस किस को मारा। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो आपको बताएं कि उज़ैर बलोच ने अपने एतराफ़ी बयान में ये इंकशाफ किया है कि उसने पीपल्स पार्टी के MNA कादिर पटेल के कहने पर कई कत्ल किए और आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर और साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की हदायत और उनके हुक्म पर उज़ैर बलोच के सर पर जो कीमत लगाई गई थी और उसके सर की जो कीमत थी वो हटाई गई। और ये जो एतराफ़ी बयान है उज़ैर बलोच ने ये जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराया था। इसके साथ साथ इसी एतराफ़ी बयान में उज़ैर बलोच ने यह बताया कि उसे हाजी नासिर नामी एक शख्स ने ईरानी सरहद पार करवाई थी। और ये जो हाजी नासिर नामी शख्स है ये बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान के इलाके मंद का रहने वाला है, लेकिन इसके पास ईरानी शहरियत भी है और इसने अपनी मुस्तकिल रिहाइश जो है वो ईरान में ही रखी हुई है। और यही वो शख्स था जिसने उज़ैर बलोच को ये बताया कि उसके ईरान के जो इंटेलिजेंस हुकाम हैं उनसे भी ताल्लुकात हैं और इसी शख्स की मदद से उज़ैर बलोच ने ईरान के इंटेलिजेंस हुकाम से मुलाकातें की और ईरानी जो इंटेलिजेंस के अफसरान और एहलकार हैं वो उज़ैर बलोच से पाकिस्तान के फ़ौजी अफसरान, पाकिस्तान की फ़ौजी तनसीबात और दीगर हसास जो मालूमात हैं वो भी हासिल करते रहे। और ये जो हाजी नासिर नामी शख्स है इसका ईरान में कारोबार भी है और ईरान में इसकी ज़मीनें वगैरह भी हैं। इसी तरह इस एतराफ़ी बयान में उज़ैर बलोच ने यह बताया कि जब 2013 में कराची में गैंग्स के कारिंदों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन तेज़ हुआ तो उसे आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर का पैगाम मिला कि उज़ैर बलोच को फरियाल तालपुर के घर आ जाना चाहिए। और ये जो पैगाम था ये कादिर पटेल के ज़रिए उज़ैर बलोच तक पहुंचाया गया और ये पैगाम मिलने के बाद उज़ैर बलोच जो है वो फरियाल तालपुर के घर चला गया और ऑपरेशन से बचने के लिए फरियाल तालपुर के घर छुपा रहा। और उज़ैर बलोच ने अपने एतराफ़ी बयान में ये भी कहा है कि जब वो फरियाल तालपुर के घर पहुंचा तो वहाँ पीपल्स पार्टी के एक और रहनुमा शर्जील मेमन भी मौजूद थे। इसके साथ साथ उज़ैर बलोच ने अपने एतराफ़ी बयान में ये भी बताया कि वो 2013 के इलेक्शन में फरियाल तालपुर के साथ बहुत करीबी राब्ते में था और उसकी सिफारिश पर और उसके कहने पर उस वक्त पार्टी ने 4 अफराद को पार्टी टिकट भी जारी किए थे। इसके साथ साथ एक और अहम बात और एक और अहम इंकशाफ जो इस एतराफ़ी बयान में किया गया उज़ैर बलोच की जानिब से, उसमें उज़ैर बलोच ने बताया कि फरियाल तालपुर को महकमा फ़िशरीज़ से 1 करोड़ रुपये माहाना भत्ता फराहम किया जाता था और कोई 20 लाख रुपये माहाना भत्ता उज़ैर बलोच महकमा फ़िशरीज़ से खुद वसूल करता था। और इस भत्ते का इंतज़ाम इस तरह किया गया था कि उज़ैर बलोच के कहने पर सईद बलोच और निसार मोराई को महकमा फ़िशरीज़ में तैनात करवाया गया था और ये डील तय पाई थी कि ये जो दोनों अफराद हैं ये महकमा फ़िशरीज़ से 1 करोड़ रुपये माहाना भत्ता फरियाल तालपुर को और 20 लाख रुपये माहाना भत्ता उज़ैर बलोच को पहुँचाएँगे। इसके साथ साथ उज़ैर बलोच ने जो जुडिशल मजिस्ट्रेट को बयान रिकॉर्ड करवाया उसमें उसने ये इंकशाफ भी किया कि कराची में जो बिलावल हाउस है उसके अतराफ़ जो रहने वाले लोग हैं उनको उज़ैर बलोच ने और उसकी जो गैंग है उसके कारिंदों ने दबाव उन पर डाला
उनको धमकियां दी ताकि वो अब उनके जो घर हैं बिलावल हाउस के अतराफ वो छोड़कर कहीं और चले जाएं, और उनको इतना धमकाया गया और उन पर इतना दबाव डाला गया कि वो अपने घर सस्ते दामों बेचकर कहीं और चले गए। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि उज़ैर बलोच ने इसी एतराफ़ी बयान में ये खदशा भी जाहिर किया कि उसने भत्ताखोरी और कत्लो गारतगरी और जो बदअमनी के दीगर वाक़यात हैं उसमें मुलव्विस होने के हवाले से जिन शख्सियात के नाम लिए हैं उनसे उसे ख़तरा है कि कहीं वो उसे कत्ल ना करवा दें या उसकी जान ना ले लें। अब ये आपको यहाँ ये भी बता दें कि उज़ैर बलोच को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 12 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, और ये जो कैद है ये सिर्फ एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत है, जिसका मतलब ये है कि उज़ैर बलोच ने जो ईरानी इंटेलिजेंस हुकाम से मुलाकातें की और उनके साथ पाकिस्तान की हसास जो तनसीबात हैं फ़ौजी नौयत की, अस्करी नौयत की, उसके मुतल्लिक जो मालूमात शेयर की, उस सिलसिले में ये मुकदमा चलाया गया था। और उस मुकदमे में मिलिट्री कोर्ट ने यानी फ़ौजी अदालत ने उज़ैर बलोच को 12 साल कैद की सज़ा सुनाई, लेकिन जो बाकी इसके जराइम हैं उनके मुतल्लिक जो कानूनी कार्रवाई है वो एक अलग से होनी है। इसके साथ साथ उज़ैर बलोच ने अपने एतराफ़ी बयान में ये इंकशाफ भी किया कि उसने भत्ताखोरी और दहशतगर्दी करवाने के लिए अपनी मर्जी के पुलिस एहलकार और अफसरान भी तैनात करवाए और 500 जराइम पेशा अफराद को सरकारी मुलाजमतें दिलवाईं। उज़ैर बलोच के मुतल्लिक जो JIT रिपोर्ट है उसमें ये इंकशाफ भी किया गया है कि उज़ैर बलोच ने पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर पुलिस की मोबाइल गाड़ियां ही इस्तेमाल करते हुए जो उज़ैर बलोच के मुखालिफ गैंग के कारिंदे थे और मुखालिफ गैंग के जो सरगना थे उनको अगवा किया, फिर उनको एक गोदाम में ले जाया गया, वहाँ उन्हें कत्ल किया गया और उसके बाद उनकी जो लाशें थीं उनको जला दिया गया, और उन लाशों की जो बाद में झुलसी हुई बाक़ियात थीं और जो उनकी झुलसी हुई हड्डियाँ वगैरह थीं उनको गटर में फेंक दिया गया। इसके साथ साथ इसी JIT में ये भी बताया गया कि MQM अल्ताफ़ हुसैन ग्रुप के एक गैंग ने रेंजर्स के 2 एहलकारों को अगवा किया, और ये जो गैंग था इसका उज़ैर बलोच के गैंग से भी रब्ता था, और इन 2 रेंजर्स के एहलकारों को अगवा करने के बाद उज़ैर बलोच को इनके अगवा के मुतल्लिक बताया गया, और बाद में इन दोनों गैंग्स ने मिलकर उन 2 जो रेंजर्स एहलकारों को कत्ल कर दिया। और इस मामले पर उज़ैर बलोच ने ये हदायत की थी कि उन 2 रेंजर्स के जो एहलकार हैं उनको कत्ल किया जाए। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि उज़ैर बलोच ने जो JIT रिपोर्ट है उसके मुताबिक इंकशाफ किया कि वो कराची में थानों पर जो हमले थे उसमें भी मुलव्विस रहा, और उसने पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली कादिर पटेल के कहने पर और उनके एमा पर ज़मीनों पर कब्ज़े भी किए। और आपको ये भी बताएं कि जो JIT रिपोर्ट है उज़ैर बलोच के मुतल्लिक, उसमें ये इंकशाफ किया उज़ैर बलोच ने कि उसकी एक ख़ातून रिश्तेदार जो है वो ईरान की रिहायशी है और उसके पास ईरान की शहरियत है, और उस ख़ातून ने उज़ैर बलोच का एक जाली बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो बनवाया था ईरानी, और बाद में उज़ैर बलोच का जाली ईरानी शनाख्ती कार्ड भी बनवाया गया, और उज़ैर बलोच का ईरानी जो पासपोर्ट है वो भी बनाया गया। और ये जो JIT रिपोर्ट है इसमें बताया गया कि उज़ैर बलोच ने कुल मिलाकर कोई 198 ऐसे कत्ल हैं जिनमें उज़ैर बलोच जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहा है। और इस पूरी ये जो JIT है रिपोर्ट है और जो उज़ैर बलोच का एतराफ़ी बयान है उसमें ये बात भी बहुत हैरानकुन है कि उज़ैर बलोच का ये कहना है कि उसने दहशतगर्दी करवाने के लिए, भत्ताखोरी के लिए और बदअमनी फैलाने के लिए पुलिस एहलकारों और पुलिस अफसरान तक को तैनात करवाया, और 500 जराइम पेशा जो अफराद हैं उनको सरकारी मुलाजमतें भी दिलवाईं। तो जाहिर है कि अगर उज़ैर बलोच का इतना असर व रसूख था तो इसका मतलब ये है
कि उज़ैर बलोच को कोई ना कोई सियासी कवर जो है वो ज़रूर हासिल था। और हम सब जानते हैं कि उज़ैर बलोच के पीपल्स पार्टी के जो मरकज़ी क़यादत है और जो मरकज़ी रहनुमा हैं, उनके साथ उज़ैर बलोच के बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं। और जो एतराफ़ी बयान जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने उज़ैर बलोच ने दिया, उसमें भी उसने एतराफ़ किया कि वो किस तरह से पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत के करीब रहा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो ख़बर शेयर की, आज हमने आपके सामने जो तज़किया पेश किया, उसके मुतल्लिक़ कमेंट्स कीजिए, उसके मुतल्लिक़ फ़ीडबैक दीजिए। और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़।